मायरा ने अरमान को यह एहसास दिलाया कि उसका दिल पूरी तरह से अभीरा के लिए धड़कता है। अरमान ने कई बार अपने मन की बात दबाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका दिल उसे मजबूर करता है कि वह अपने सच्चे भाव अभीरा के सामने रखे। इसीलिए अरमान ने ठान लिया कि वह अब और देर नहीं करेगा और अभीरा को अपने प्यार का इजहार करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही अरमान अपनी भावनाएं जाहिर करने की हिम्मत जुटाता है, हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो उसके रास्ते में रुकावट बन जाता है। और इस बार यह रुकावट कोई और नहीं बल्कि गीतांजलि है, जो अरमान और अभीरा के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि मायरा, जो अरमान की सच्ची दोस्त और शुभचिंतक है, वह पूरी कोशिश कर रही है कि अरमान और अभीरा का रिश्ता आगे बढ़ सके। मायरा को साफ साफ महसूस हो रहा है कि अरमान का दिल सिर्फ अभीरा के लिए धड़कता है, और यही वजह है कि वह बार बार अरमान को प्रोत्साहित करती है कि वह अपने दिल की बात अभीरा से कहे। अरमान भी अब और इंतजार नहीं करना चाहता। वह हर पल बेचैन है कि कब उसे मौका मिले और वह अभीरा को अपने दिल की बात बता दे। उसका दिल बार बार कहता है कि अगर उसने अब हिम्मत नहीं दिखाई तो शायद वह हमेशा के लिए अभीरा को खो देगा। दूसरी तरफ अभीरा अपनी जिंदगी में एक नए मोड़ पर खड़ी है। वह किचन में अपने कुकिंग कंपटीशन की तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त है। उसके लिए यह प्रतियोगिता सिर्फ खाना पकाने की परीक्षा नहीं है, बल्कि उसकी मेहनत, उसके सपनों और उसके आत्मविश्वास की पहचान है। इसी बीच अरमान किचन में आकर उसकी मदद करने की जिद करने लगता है। अभीरा पहले तो उसे मना करती है, लेकिन अरमान अपनी आदत के मुताबिक जिद पर अड़ जाता है। वह न सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है, बल्कि उसके करीब आने की कोशिश भी करता है। अरमान का दिल कहता है कि यही सही समय है, और वह वहीं किचन में अभीरा को गले लगाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह यह कदम उठाता है, अचानक गीतांजलि वहां आ जाती है। गीतांजलि को देखकर अरमान और अभीरा दोनों चौंक जाते हैं। गीतांजलि तुरंत अरमान पर अपना हक जताने लगती है। वह खुलेआम अभीरा के सामने कह देती है कि अरमान उसका है और उसे अरमान से समय चाहिए। अभीरा इस पूरे घटनाक्रम से असहज हो जाती है। उसका दिल अरमान की नजरों में सच्चाई पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन गीतांजलि की मौजूदगी उसे बहुत परेशान कर देती है। वह चुपचाप वहां से निकल जाती है ताकि किसी तरह इस अजीब स्थिति से बच सके। अरमान अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसकी चाहत थी कि वह इस बार अपने दिल की बात कह देगा, लेकिन गीतांजलि के आने से सब कुछ बिगड़ जाता है। मायरा, जो यह सब देख रही होती है, वह अरमान को समझाती है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। कहानी यहीं पर और दिलचस्प मोड़ लेती है। गीतांजलि को यकीन है कि अरमान सिर्फ उसका है, और वह यह साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं अरमान के दिल में सिर्फ और सिर्फ अभीरा बसी है। उसकी बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह है कि इस जंग में जीत किसकी होगी? मायरा की कोशिशें रंग लाएंगी और अरमान अभीरा का दिल जीत पाएगा, या फिर गीतांजलि अपनी जिद और हक जताकर अरमान को अपने पास रख लेगी?